अगर आज सभी पार्टियां मानवर कांसीराम साहब को याद करती हैं, मानवर कांसीराम साहब को श्रद्धा सुमन समर्पित करती, उनकी विचारधारा को स्वीकार करती हैं, तो फिर अगर वो चाहें, अगर देश में वास्तव में वो परिवर्तन चाहती हैं, अगर वास्तव में वो मानवर कांसीराम साहब को चाहती हैं, तो उनको माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जो परोक्ष रूप में वो ये स्वीकार कर चुके, विचारधारा स्वीकार है, तो अगर नेतृत्व भी स्वीकार कर लें, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर वो स्वीकार कर लें, तो ये पूरे भारत देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाए और इस बात को कोई रोक नहीं सकता। धीरे धीरे पार्टियों से आगे बढ़ के ये समाज के बीच में बात चली गई है। सर्व समाज के लोग, चाहे आज ब्राह्मण समाज के लोग हों, क्षत्रिय समाज के लोग हों, वैश्य समाज के लोग हों, चाहे हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, हमारे दलित समाज के, पिछड़े समाज के, सभी को आज भरोसा है माननीय बहन कुमारी मायावती जी की विचारधारा पर। लोग जानते हैं माननीय बहन जी ऐसी नेता हैं, उनका विशाल हृदय है, जो सर्व समाज के लोग इस बात को दिल से स्वीकार करते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जब सत्ता में होती हैं तो सर्व समाज के अधिकारों को सुरक्षित करती हैं, सबका स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित करती हैं। इसलिए सर्व समाज की जनता ने इस बात को, जिस तरह से 2007 में जनता ने भाईचारा बनाया था, सर्व समाज ने भाईचारा बनाया था, और उत्तर प्रदेश जो भारत देश का विशाल प्रदेश है आबादी के हिसाब से, वहाँ की जनता ने 17 साल बाद माननीय बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाया था। उसी तरह से 2027 में भी उत्तर प्रदेश की महान जनता माननीय बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाएगी, और 2029 में यही पूरे देश की जनता माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। ऐसा पूरे देश में माहौल है। सर, आज मान्यवर कांसीराम जी की जयंती है, पूरे देश में मनाई जा रही है और याद किया जा रहा है कांसीराम जी को, क्या कहना चाहोगे सर? आज परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब को हम उनके जयंती के अवसर पर लाख लाख बार उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने भारत की धरती पर, जहां परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में जानवर से बदतर ज़िंदगी जीने वाले लोगों को इंसान की ज़िंदगी दी, और ऐसे लोगों को इंसान की ज़िंदगी मिलने के बाद और परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान में वोट का अधिकार देने के साथ साथ लोकतंत्र में बराबर की हिस्सेदारी मिलने के बाद भी जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती थी, उनको परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करके मुर्दा समाज में जान डाल के परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी, जो भारत के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान सम्मान के प्रतीक हैं, दोनों महापुरुषों ने पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज में राजनीतिक चेतना पैदा की है। आज के दिन परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब को पूरे देश के करोड़ों लोग, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन में यहाँ परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब का जो विशाल जो स्मारक है उनके सम्मान में बनाया गया है, जो लखनऊ में मानवर कांसीराम साहब का विशाल भव्य स्मारक है, और यहाँ नोएडा में जो विशाल भव्य स्मारक है, इस पर परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब को श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको भारत के दबे पिसे समाज को, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का जो उनका सपना था, उसको पूरा करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। कार्यकर्ता, शुभचिंतक बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, और जो 2027 का आने वाला चुनाव है उसके लिए ये आगाज़ है। परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, जो हमें आयरन नेतृत्व दिया है मानवर कांसीराम साहब ने, और हमें ऐसा हीरा दिया है अनमोल, जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। 5वीं बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सर्व समाज के लोग भी माननीय बहन जी को 5वीं बार पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस संकल्प के साथ सभी लोग यहाँ मानवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए करते हैं। आपके जो दुश्मन हैं पॉलिटिकली, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो भी आज कांसीराम जी को कंधे पर लेकर चल रही हैं, वो भी जो है जयंती मना रहे हैं कांसीराम जी की। विचारधारा की जीत है।
ये भारत देश में जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संघर्ष कर रहे थे, भारत की जो गैर बराबरी वाली जो जातिवादी व्यवस्था थी, जो छुआछूत की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बदल के समतामूलक समाज की स्थापना के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान किया। और जब उनको भारत देश का संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने भारत के संविधान में भारत के एक एक व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान की ज़िंदगी देने के अधिकार सुरक्षित किए। तो इसलिए परम पूज्य बाबा साहब को आज पूरे भारत में पूरे दुनिया के लोग याद करते हैं। ये परम पूज्य बाबा साहब की जो विचारधारा थी, जो समतामूलक समाज की जो स्थापना की जो विचारधारा थी, पूरे दुनिया में पंचशील की जो विचारधारा है, तथागत बुद्ध का जो मानवतावादी जो सिद्धांत है, उसकी जीत है। उसी तरह से परम पूज्य मानवर कांसीराम जी को अपनाने लगे हैं आप, वो बीजेपी वाले भी, समाजवादी पार्टी भी। ये तो बहुजन समाज पार्टी की जीत है कि आज हमारे जो महापुरुष हैं परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, जिन्होंने पूरा जीवन त्याग और बलिदान किया, भूखे रहकर प्यासे रहकर गांव-गांव में गली गली में जिस विचारधारा को परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को, तथागत बुद्ध की विचारधारा को, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की विचारधारा को, संत कबीर साहब की विचारधारा को, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को, जिसको फैलाने का काम किया, आज पूरे देश की सभी पार्टियां मानवर कांसीराम साहब को श्रद्धा सुमन समर्पित करके याद करके ये बता रही हैं कि मानवर कांसीराम साहब की ही विचारधारा, जिसको परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा जो उन्होंने फैलाया, उसी विचारधारा को पूरे देश के लोग मानने के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो क्या वोट का जरिया हो गए हैं माननीय कांसीराम जी, जो कांग्रेस भी, बीजेपी भी और समाजवादी पार्टी वाले भी? वोट की बात नहीं है, हो सकता उनके मन में क्या है वो जाने, क्योंकि अब तो बहुजन समाज इतना, सर्वजन समाज के लोग इतने जागरूक हैं। वोट उनकी लड़ाई क्या है, इसको समझना है। माननीय कांसीराम जी ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ना आपके पास वोट बचा है उस हिसाब से जो परसेंटेज घटा है आपका, और जो राज भी नहीं है। सर, लोग देखो बोलते हैं, लोग जब बोलते अलग हैं, कह देते बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, और जब 9 अक्टूबर को जब रैली हुई तो पूरे देश के, दुनिया के, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत देश ही नहीं, पूरे दुनिया में अगर कोई सबसे जनप्रिय, लोकप्रिय और जनता के दिलों पर राज करने वाली अगर कोई नेता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी है। इस बात को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। अब उसको, और गरीब कमजोर की पार्टी है, गरीब कमजोर लोग हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिनको कूड़ेदान से निकल कर आए, कोई पंचर जोड़ रहा था, कोई नाला नाली साफ कर रहा था, हर जाति धर्म के लोग हैं, और उनको नाला नाली से निकाल कर, जिनको कोई सम्मान नहीं देता था, उनको बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचाया, 4-4 बार एमएलए बनाया, 4-4 बार मंत्री बने, लाल बत्ती की गाड़ी में चले गए। उनको ये वापसी की जरूरत नहीं है। वो मुर्दा लोग हैं, वो डरपोक लोग हैं, वो भागोड़े लोग हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो गरीब कमजोर बेशक हैं, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ अपना खून पसीना बहाकर, जान की बाजी लगाकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस परीक्षा में कार्यकर्ता जरूर सफल होंगे। इस बार क्या नया करेंगे सर आप? माननीय बहन कुमारी मायावती जी आज पूरे भारत देश में, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिस तरह से भारत की जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतें हैं, उनके खिलाफ संघर्ष कर रही हैं, और जनता उनके साथ खड़ी है, गरीब कमजोर लोग उनके साथ खड़े हैं। हमें पूरा भरोसा है आज परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की जयंती के अवसर पर कि जो मानवर कांसीराम साहब ने 15 दिसंबर 2001 को, जिस दिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी को भारत के करोड़ों लोगों के लिए मानवर कांसीराम साहब ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करके उस दिन भारत के करोड़ों दबे पिसे सर्व समाज के लोगों को संकल्प दिलाया था कि हम आपको माननीय बहन कुमारी मायावती जी के रूप में आयरन नेतृत्व दे के जा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है हमारे जाने के बाद भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करें तो उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहना, कभी उनको पीठ नहीं दिखाना। आज उसी संकल्प को पूरा करने के लिए बहुजन सर्व समाज के लोग आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ चट्टान की तरह खड़े और 2027 में पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के भव्य स्मारक पर लोग श्रद्धा सुमन समर्पित। जो हजारों लोग हैं जो नीला गमछा डाल के बहुजन समाज को
बर्बाद करने के लिए, बहुजन समाज को तोड़ने के लिए जो घूम रहे हैं, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया कि जिस नीले गमछे पर हाथी होगा वही हमारा साथी होगा, जिस नीले झंडे पर हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। जब लाल रंग वाले हमें नहीं तोड़ पाए, जब भगवा रंग वाले हमें नहीं तोड़ पाए, जब तिरंगा रंग वाले हमें नहीं तोड़ पाए, तो ये नीले गमछे वाले जो दुश्मन बहुजन समाज के, जो नकली अम्बेडकरवादी है, जो गिरगिट जैसा रंग बदल के बहुजन समाज के, सर्वजन समाज के बीच में गए, जनता ने उनको नकार दिया। बहुजन समाज की, सर्वजन समाज की, मानवर कांसीराम साहब, परम पूज्य बाबा साहब की अगर असली उत्तराधिकारी हैं तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी, इस बात को पूरे देश के लोग स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए आज मानवर कांसीराम साहब की जयंती के मौके पर हम लाख लाख बार उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और माननीय बहन कुमारी मायावती जी का भी कोट कोट वंदन अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हमें इतने भव्य स्मारक देके मानवर कांसीराम साहब को सम्मान दिया और आज मानवर कांसीराम साहब की जयंती के मौके पर बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो मांग है कि मानवर कांसीराम साहब करोड़ों लोगों के, भारत के करोड़ों सर्वजन समाज के मसीहा हैं, तो उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए। उनका सम्मान भारत के रत्न ही, आज तो विश्व के रत्न के रूप में लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। जब सभी पार्टियां सम्मान कर रही, सभी पार्टियां उनको पुष्प अर्पित कर रही, तो सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि मानवर कांसीराम साहब, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करें। यही आज के दिन हमारी मांग है।